महारंग लांगू की उम्र कैद पर शोर मचाने वालों, कहाँ गायब हो तुम? जहां पर एक फैमिली जो है वो बलूचिस्तान में सफर करते हुए बीएलए के कुत्तों का शिकार हो जाती है, फायरिंग करते हैं वो उनकी गाड़ी पर, और जो खामद होता है वो कत्ल हो जाता है, वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है, और उसके साथ साथ जो उसकी वाइफ होती है वो खूनो खून हो जाती है, जख्मी हो जाती है। 2 मासूम बेटियां उनके साथ ट्रैवल कर रही होती हैं, और बीएलए के कुत्ते ये भी नहीं देखते हैं कि वो बच्चियां जो है उनके साथ ट्रैवल कर रही होती हैं। जंग में भी बच्चियों और औरतों को जो है वो सेफ रखने का कहा गया है। इन लोगों के पास इतनी शर्म और हया नहीं है कि एक फैमिली के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। कहाँ हैं वो लोग जो मारुंग लांगू की उम्र कैद की सजा पर चीख रहे थे? अब आप लोगों को इस बहन और इस फैमिली के लिए जो है आवाज उठाते हुए मौत पड़ रही है। मारुंग लांगू किधर हैं आप? अब आप आके आवाज क्यों नहीं उठा रही हैं? अब आप कहती हैं कि मैं बीएलए का हिस्सा नहीं हूँ। आप अगर बीएलए का हिस्सा नहीं है तो किधर हैं आप? अब आपकी आवाज बंद हो गई है, अब आपको मौत पड़ गई है बोलते हुए इस फैमिली के बारे में। आए आके इस फैमिली के बारे में बात करें ना। आप नहीं बात कर सकती तो अपने किसी कर्ता धर्ता को आगे करें ताकि वो इनसे बात करें, हमें भी पता लगे कि आप इसका हिस्सा नहीं है। अब उनकी जुबानें कट गई हैं, उनको नहीं पता कि इस फैमिली के साथ कितना बड़ा जुल्म हो चुका है। वैसे आप लोगों को हर वक्त मारुंग लांगू के तकलीफें और दर्द सुनाई देता है। मिसिंग पर्सन्स का रौला डाली रखते हैं। अब आप लोगों को नहीं पता कि इस फैमिली के साथ कितना बड़ा जुल्म हो गया। कहाँ गए हैं वो लोग? क्यों नहीं आवाज उठा रहे इस फैमिली के लिए? उनकी 2 मासूम बच्चियां जो कि यतीम हो चुकी हैं, और वो औरत जो कि बेवा हो चुकी है, अब उसके लिए आवाज उठाने वाले कहाँ हैं? आप लोग सब मुनाफिक हैं, आप सबका हिसाब होगा। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उसके लिए आवाज उठानी होती है जो आप लोगों को लगेगा कि हाँ जी बहुत रो रहा है और पीट रहा है और आंसू बहा रहा है, चाहे वो ड्रामा ही क्यों ना हो। बाजी करने वाले लोगों के आप लोग जो है वो साथ जाके खड़े हो जाते हैं। सिर्फ 2 आंसू बहा कर ड्रामेबाजी करके वो मारुंग लांगू जो है वो आप लोगों की हमदर्दियां इकट्ठी कर लेती है। हालांकि वो आप लोग ये नहीं देखते हैं कि उसका बाप जो है वो दहशतगर्दों के साथ मिला हुआ था। उसका बाप दहशतगर्दों को सपोर्ट करता था और वो उनका सरगना था। आप लोगों ने बात के डेप्थ तक नहीं जाना होता। आप लोगों की अपनी फैमिली सेफ है, इसलिए आप लोगों को लगता है कि बाकी सब भी सेफ है। वहां पर जो बलूचिस्तान में पंजाबी नजर आ जाए, जो बलूचिस्तान में उर्दू स्पीकिंग नजर आ जाए, वो बीएलए के कुत्ते किसी को नहीं बख्शते। उनका शनाख्ती कार्ड देखते हैं, कहते हैं ये पंजाबी है, उर्दू स्पीकिंग है, मार दो। क्यों? तुम लोगों के बाप का बलूचिस्तान है, हमारे पाकिस्तान का वो हिस्सा है। ये भारतीय बीएलए के दहशतगर्द, ये भारतीय कुत्ते, ये भारत के लिए काम करने वाले वो लोग जो कि अपने आप को मुजाहिद समझते हैं, वो मुजाहिद नहीं है। तुम लोग जहन्नुम वासे लोग हैं, तुम लोग फितनातुल ख्वारिज हो, तुम लोग फितनातुल हिंदुस्तान हो। वो 2 जुड़वा बच्चियां क्या सारी जिंदगी अपने बाप का कत्लेआम देखकर अपनी आंखों से वो जी पाएंगी? वो सारी जिंदगी इस खौफ में गुजार देंगी कि कुछ कुत्तों ने उसके बाप को कत्ल कर दिया। उनका बाप जो है वो बीएलए के कुत्तों का शिकार हो गया। तुम लोग मारुंग लांगू की बात करते हो, करो जितनी मर्जी करो बात, लेकिन इस फैमिली के बारे में बात करो ना। अब वो बीएलए के कुत्ते जो हैं उन्होंने एक फैमिली को सारी जिंदगी के लिए एक शौक में छोड़ दिया। किसी का बेटा था वो, किसी का हस्बैंड था वो, किसी का बाप था वो। सारी जिंदगी वो अभी इस बात से निकल नहीं पाएंगी, इस खौफ से निकल नहीं पाएंगी कि अपने बाप को उन्होंने अपने सामने मरते हुए देखा, अपनी माँ को खून पे लिपटा हुआ देखा। ये बीएलए के कुत्ते ये सिर्फ पंजाबियों के और उर्दू स्पीकिंग्स के पीछे पड़े हुए हैं।